Today's topic is zero is even or odd number. It's a very perplexing question, and zero is even. I'm going to give 12 scientific proofs with few unscientific also. Number one, proof number one, why zero is even number. Even as you all know is divided by 2 और आठ जो है दो पे तकसीम नहीं होते, सबको पता है. नंबर वन, जो दो पे प्रूफ वन ये है कि जो चीज दो पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. जैसे 4 है, दो पे डिवाइड हो गई कंप्लीटली, दो को आंसर आ गया. जीरो के साथ करके देखते हैं. जीरो को डिवाइड किया, जवाब जीरो आ गया. ये भी इवन आ रहा है, इसका मतलब ये भी इवन है. प्रूफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन. 4 को 2 से ज़रब दिया 8, 0 को 2 से ज़रब दिया 0. इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0. 0 इज ए इवन नंबर. प्रूफ नंबर 3, एड टू इवन नंबर्स यू विल गेट इवन नंबर्स. दो इवन नंबर को ऐड करें तो इवन नंबर मिलेगा. 4 + 2 इज 6. 6 इज इवन. 0 + 2 is 2. 2 is even. So 0 is an even number. Proof number 4, थोड़ा सा डिफिकल्ट. स्मॉल n जो है कोई ऑड नंबर है, इज इक्वल टू 2n. ये n जो है कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 मुकम्मल अदद +1. ठीक है जी. हम इंटीजर ले लेते हैं यहां पर 2. n हमारा क्या है? 2. इवन नंबर है. 2 के 2n हमारा 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 1 5. जवाब हमारा क्या आ गया? 5. ठीक है, ऑड नंबर आ गया. अब इधर ले लेते हैं 0 के लिए. अब हमारा n जो कैपिटल है वो क्या है? 0 है. 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 जमा किया 1. ये भी ऑड, 2 के लिए भी ऑड, 0 के लिए भी ऑड. Behaving like 0 is behaving like a 2, so it is an even. Proof number 5, वही फार्मूला ले लेते हैं. n स्मॉल n कोई ऑड नंबर इज इक्वल टू 2n, n कैपिटल कोई इंटीजर +1, तो हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा. अब हम यहां पे n की वैल्यू निकालते हैं. हम यहां पर किसकी वैल्यू निकालते हैं? n की वैल्यू निकाल लेते हैं. हमने ले लिया है जी n जो है इट्स 3, तो n की वैल्यू निकालनी है. इंटीजर ऑड नंबर हमारे पास क्या है? 3. ठीक है, 3 × 2, 1 इधर चला गया तो क्या हो गया? 2 हो गया. और इधर क्या बच गया? 2n. और n किसके बराबर हो गया? 2 / 2, 1 आ गया. अब हम ले लेते हैं यहां पे 0. 0 ले लिया है. अच्छा, तो 2n + 1, तो 2n हमारा किसके पास बराबर आ गया? 1 उधर चला गया तो -1 आ गया. और n जो है हमारा क्या निकला है यहां पर? 1/2 माइनस. फुल नंबर नहीं निकला. यहां पे क्या निकला था? यहां पे क्या निकला था? पूरा 1 नंबर इंटीजर निकला था. यहां पे फ्रैक्शन निकला है. 2 के साथ करके देखते हैं. हमने यहां पे 2 रख लिया. ठीक है, 2n + 1 का फार्मूला लगाया तो जवाब हमारा क्या आया? 1/2. वो भी क्या आ गया? फ्रैक्शन. तो इट इज बिहेविंग लाइक 2 यानी इवन, सो इट्स एन इवन नंबर. प्रूफ नंबर 6, इवन माइनस इवन इज इवन. 8 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, माइनस किया, जवाब क्या आ गया? इवन नंबर. 8 में से 0 निकाला, जवाब क्या आ गया? इवन नंबर. इसका मतलब यह है कि इस रूल के तहत भी 0 इज इवन नंबर. इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड. 2 इवन है, 8 जमा किया 3, जवाब क्या आ गया? 5. ये 0 है, इसमें 5 जमा किया, जवाब क्या आ गया? 8. इसका मतलब ये भी क्या है? 8 में इवन जमा हो तो 8 जवाब आता है, जैसे यहां हमने देखा है. तो ये प्रूफ दैट 0 इज एन इवन नंबर. प्रूफ नंबर 8, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन. 2 ऑड नंबरों को जमा करेंगे, इवन आएगा. 3 जमा 5 8, देखिए इवन आ गया. 0 जमा 7 क्या आ गया? वो अगर ये
ये तो ऑड नंबर, ऑड नहीं आया यहां पर, ऑड नंबर थे तो जवाब क्या आ गया था, इवन आ गया था, ठीक है, लेकिन यहां पे जवाब ऑड आ गया, इसका मतलब है ये ऑड नहीं है यानी कि इवन। प्रूफ नंबर 9, ये बॉक्स है, इसमें ये छोटे 2 डब्बे हैं, 2 बटन ले लो, 2 बॉल ले लो, कोई कंसीडर करो, तो जो इवन नंबर होगा उसमें पेयर बन जाएंगे और कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। मसलन ये देखो पेयर बच गया, पेयर बन गए ये दोनों, बाकी कोई चीज नहीं बची, इवन नंबर है। ये पेयर बन गए, बाकी कोई चीज नहीं बची, इवन नंबर है। ये पेयर बन गए, बाकी कोई चीज नहीं बची, इवन नंबर। ये ऑड नंबर है, ये पेयर बन गया और ये चीज बाकी बच गई। ये ऑड नंबर है, ये पेयर बन गए और ये चीज बाकी बच गई। तो दिस इज जीरो। जीरो किस तरह बिहेव कर रहा है, लाइक इवन नंबर, यहां कोई चीज बाकी नहीं बच रही। चले प्रूफ नंबर 10, 2 इवन चीज शेप्स ले लें, उनको मिलाएं तो या रेक्टेंगल बनेगा या बॉक्स बनेगा। ये 2 है, देखें रेक्टेंगल बन रहा है। ये 4 है, देखें बड़ा स्क्वायर बन रहा है। 6 है, ये फिर रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन ये ऑड में देखें, ऑड में नहीं बन रहा, रेक्टेंगल के बाद ये चीज बच गई, इधर के बाद ये चीज बन गई, रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बन रहा। बट देखें इवन, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट रेक्टेंगल, सो 0 इज इवन नंबर। प्रूफ नंबर 11, अगर गिनती लिखते हैं हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो 2 ऑड नंबरों के दरमियान क्या चीज होती है? 3 भी ऑड है, ये 1 भी ऑड है, दरमियान में क्या होती है? इवन। 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, बीच में 8 क्या है? इवन। 2 ऑड नंबरों के दरमियान क्या होता है? इवन। चलो देखते हैं। +1 ये ऑड है, -1 ये ऑड है, तो ऑड के दरमियान क्या होगा? इसी इवन। सो दिस इज द 11th rule. 12th proof is unscientific. So not from science. This is even. हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। ये हमने इवन देखा। इवन में कितने इंटीजर हैं? 1, 2, 3, 4। ऑड में कितने इंटीजर हैं? 1, 2, 3। अब 0 लिख के देख लेते हैं, उसमें कितने अल्फाबेट आ रहे हैं? इंटीजर ना कहें, अल्फाबेट कह लें। 1, 2, 3, 4। इसमें भी 4 अल्फाबेट है, इवन में भी 4 अल्फाबेट है, जबकि ऑड में 3 है। सो इट इज वेरी क्लोज टू इवन। बोथ हैव 4 अल्फाबेट्स। फिर देखें को कॉमन अल्फाबेट्स भी हैं कि नहीं? हाँ, ये देखें O 0 में भी है, O ऑड में भी है। इट इज रिजेंबलिंग ऑड नंबर। E इसमें भी है, इवन भी है, लेकिन इवन में एक भी E है, दूसरी भी E है। सो इट इज क्लोजली रिजेंबलिंग विद इवन नंबर, इवन इन इंग्लिश लैंग्वेज इन नंबर्स के हिसाब से भी। सो आफ्टर 12 proofs, the pinpoint thing is that 0 is hero. It is an even number. Any question? Thank you for paying attention.